दोस्तों, तेजा जी एकमात्र ऐसे देवता थे जिनके पीछे 5 लोगों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया, यानी 5 जीव ऐसे थे जिन्होंने तेजा जी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन वो 5 जीव कौन कौन से थे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है तेजा जी की पत्नी पेमल गौरी, जो तेजा जी के बलिदान होने के पश्चात उनके शरीर के साथ सती हो गई थी। खैर, यह बात तो सभी जानते हैं। और दूसरे हैं बासक राजा, जिन्होंने तेजा जी को डसा था। जब पेमल तेजा जी के साथ सती हो रही थी, तब बासक राजा ये सब दृश्य देख रहे थे, तो उनके मन में ये विचार आया कि मुझे तेजा जी को नहीं डसना चाहिए था, क्योंकि तेजा जी बहुत ही वीर और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, बहुत ही सत्यवादी पुरुष थे। आज मेरी वजह से एक सत्यवादी और वीर पुरुष का बलिदान हो गया है। अगर मैं तेजा जी को नहीं डसता तो न जाने आज वो जग में कितने लोगों का भला करते। इसलिए तेजा जी की वचनपरायणता और उनकी कर्तव्यनिष्ठा और उनके सत्यवादिता को देखकर बासक राजा अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे थे कि यार, आज मेरी वजह से एक वीर पुरुष बलिदान हो गया है। इसलिए बासक राजा को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वे उस पीड़ा को और उस दुख को सहन नहीं कर पाए और वह वहीं पर अपनी फन पटक पटक कर अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद तेजा जी बासक राजा से कहते हैं कि बासक राजा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरी गांव-गांव में पूजा होगी, तो जाइए एक आशीर्वाद मैं आपको देता हूं कि जहां कहीं भी मेरी पूजा होगी, मेरी मूर्ति के पास में आपकी प्रतिमा भी ज़रूर होगी। इसलिए आज भी आप किसी भी तेजा जी के मंदिर में चले जाइए, वहां पर तेजा जी की मूर्ति के पास में बासक राजा की प्रतिमा भी ज़रूर होती है। और तीसरी और चौथी है बुंगरी बाई और सांवली बाई। बुंगरी बाई जो तेजा जी की बहन थी और सांवली बाई जो कि एक नायकों की लड़की थी। सांवली बाई भी तेजा जी को अपना भाई मानती थी। इसलिए जब लीलन के द्वारा इन दोनों को तेजा जी के बलिदान होने की सूचना मिलती है, तो ये दोनों अपने आप को धरती में समाहित कर लेती है। जिस जगह ये दोनों धरती में समाहित थी, उस जगह आज खरनाल में इन दोनों की देवलियाँ बनी हुई है। यदि किसी को संतान की प्राप्ति करनी हो या किसी को मस्सा का रोग हो जाता है, तो उसका पर्चा बुंगरी माता देती है। और पाँचवीं है तेजा जी की अमर स्वामी भक्त लीलन गौड़ी, जो हमेशा उनके सुख दुख में उनके साथ रही और अंतिम समय में भी अपने स्वामी के लिए बहुत बड़ा त्याग कर दिया। लीलन भी तेजा जी के वियोग को सहन नहीं कर पाई और अपने आप को धुआं तालाब की पाल पर अपने आप को धरती में समाहित कर लेती है। मतलब कि इतिहास में या तो महाराणा प्रताप का अमर स्वामी भक्त चेतक घोड़ा था, जिसने अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, या फिर तेजा जी की लीलन गौड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी तेजा जी के पीछे प्राणोत्सर्ग करने वाले 5 जीवों की कहानी। आपको इससे पहले तक ये जानकारी पता थी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके और इन्फॉर्मेटिव बातें जानना चाहते हो तो दोस्त फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो।